ये कहानी रोहित की है और इस कहानी को अब हम उन्हीं के नज़रिए से सुनेंगे। मेरा नाम रोहित है। ये घटना 4 साल पुरानी है, लेकिन आज भी जब रात में मैं किसी सुनसान सड़क से गुज़रता हूँ तो मुझे उस जंगल की याद आ जाती है। मैं और मेरा दोस्त अर्जुन बचपन से ही एडवेंचर के शौकीन थे। एक दिन हमने तय किया कि शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक घने जंगल में हम कैंपिंग करेंगे। दोपहर के समय हम वहाँ पहुँच गए। जंगल के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान थी। दुकानदार एक बूढ़ा आदमी था। जब उसे पता चला कि हम रात जंगल में बिताने वाले हैं तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने कहा, बेटा, अंधेरा होने से पहले वापस लौट आना। अर्जुन हंस पड़ा। उसने कहा, क्यों बाबा, भूत प्रेत का चक्कर है क्या? बूढ़े ने सीधे हमारी आंखों में देखा। उसने कहा, अगर रात में किसी को मदद के लिए पुकारते सुनना तो उसकी तरफ मत जाना। हमने उसकी बात को मजाक समझा और हम आगे बढ़ गए। शाम तक हम जंगल के काफ़ी अंदर पहुंच चुके थे। एक खुली जगह देखकर हमने टेंट लगा लिया। रात के करीब 11 बजे हम सोने की तैयारी कर रहे थे। अचानक दूर से एक आवाज़ आई, बचाओ! मैं चौंक कर बैठ गया। कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज़ आई, इस बार थोड़ा और पास से। कोई है? अर्जुन उठकर खड़ा हो गया। मैंने उसे रोका। हमें बूढ़े की बात याद आ गई। कुछ देर बाद आवाज़ बंद हो गई। हमने राहत की सांस ली, लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। करीब 1 बजे टेंट के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई, जैसे कुछ कदम सूखी पत्ती पर चल कर आ रहे हों। मैंने टॉर्च जलाई। टॉर्च जलते ही वो आवाज़ बंद हो गई और जैसे ही मैंने टॉर्च बंद की, फिर से कदमों की वो आवाज़ वापस आने लगी। इस बार टेंट के और करीब, जैसे कोई चलकर हमारी टेंट की ओर आ रहा हो। हम दोनों के दिल की धड़कनें तेज़ हो चुकी थीं। अचानक अर्जुन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फुसफुसा कर बोला, रोहित, नीचे देखो। टेंट के कपड़े के नीचे से बाहर की ज़मीन दिखाई दे रही थी। मैंने झांक कर देखा। वहाँ किसी के पैर दिखाई दे रहे थे, नंगे पैर। कोई बिल्कुल टेंट के बाहर खड़ा था। हम दोनों सांसें रोक कर बैठे रहे। करीब 1 मिनट तक वो पैर वहीं खड़े रहे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद मैंने हिम्मत करके टेंट खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी में साफ पैरों के निशान बने हुए थे और सबसे डरावनी बात कि वो निशान टेंट तक आ रहे थे, लेकिन वापस नहीं जा रहे थे। जैसे जो भी आया था वो हवा में गायब हो गया हो, वापस गया ही ना हो। अब मेरा धीरज टूट गया। मैंने तुरंत बैग उठाया और कहा, अर्जुन, यहाँ से निकल लेते हैं। मैं अब यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगा। लेकिन अर्जुन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, अभी बाहर जाना मौत के मुंह में जाने जैसा है, सुबह तक रुकते हैं। लेकिन मेरी हिम्मत अब यहाँ रुकने की नहीं थी। मैंने जवाब दिया, अगर बाहर मौत है तो ये टेंट हमें मौत से बचा नहीं पाएगा। कुछ सेकंड तक हम एक दूसरे को देखते रहे। अर्जुन ने कहा, मैं सुबह तक यहीं रहूँगा। बाहर जाना बहुत खतरनाक है। लेकिन मैं अब निकल रहा था। अर्जुन ने जाने से मना किया तो मैं अकेला निकल गया और वो टेंट में रुक गया। जंगल पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। मैं सिर्फ टॉर्च की रोशनी के सहारे चल रहा था। करीब 10 मिनट बाद मुझे अचानक लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। कदमों के निशान मेरा पीछा कर रहे थे। मैं रुका तो वो आवाज़ भी रुक गई। मैंने पीछे टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं था। मैं फिर से चलने लगा और मेरे पीछे कदमों की वो आवाज़ फिर शुरू हो गई। मैं तेज हुआ और धीरे धीरे मैं लगभग दौड़ने लगा। तभी दूर पेड़ों के पास मुझे एक आदमी दिखाई दिया। मैं खुश हो गया कि शायद वो जंगल का कोई कर्मचारी होगा। मैं उसकी तरफ भागा, लेकिन जैसे जैसे मैं उसके करीब पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि वो कोई आदमी नहीं था।
वो सिर्फ एक सूखा पेड़ का तना था, लेकिन मैं कसम खा कर कह सकता हूँ कि कुछ सेकंड पहले वो मुझे देख रहा था। रात के करीब 3 बजे तक मैं पूरी तरह रास्ता भटक चुका था। तभी दूर मुझे एक रोशनी दिखाई दी, जैसे किसी के घर में खिड़की में बल्ब जल रहा हो। मैं पूरी ताकत से उसकी तरफ भागा, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो कोई घर नहीं था, वो एक पुरानी पुलिस की जीप थी, जंग लगी हुई, पेड़ों के बीच फंसी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वहाँ खड़ी हो। उसके दरवाजे पर धुंधला सा लिखा था, पुलिस। मैंने शीशे के अंदर झांका और मेरी सांस रुक गई। अंदर धूल पर किसी ने उंगली से लिखा था, भाग जाओ। मैं वहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुका। मैं वहाँ से भागा और आगे बेतहाशा भागता रहा। मैं पूरी ताकत से भाग रहा था। अचानक करीब 4 बजे मुझे दूर सड़क दिखाई दी। मैं उसकी तरफ बेतहाशा भागने लगा और थोड़ी देर बाद मैं जंगल से निकल चुका था। मैं बच गया था। सुबह होते ही मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा। मैंने अर्जुन के बारे में बताया। पहले तो पुलिस को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वे जंगल पहुंचे तो उन्हें हमारा टेंट मिला। अर्जुन नहीं मिला, सिर्फ उसका बैग और मोबाइल वहाँ पड़ा हुआ था। अगले कई दिनों तक पुलिस, वन विभाग और खोजी कुत्तों ने जंगल छान मारा, लेकिन अर्जुन का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार उसे लापता घोषित कर दिया गया। करीब 4 महीने बाद एक चौंकाने वाली खबर आई। पता चला कि अर्जुन मिल गया था। हमारे शहर से लगभग 500 किलोमीटर दूर एक हाईवे पर वो सड़क के किनारे बैठा हुआ मिला। उसके कपड़े फटे हुए थे, वो बेहद कमज़ोर था और सबसे अजीब बात कि वो किसी को नहीं पहचान रहा था। घर लौटने के बाद महीनों इलाज चला। धीरे धीरे उसे अपना नाम, परिवार और पुरानी बातें याद आने लगीं, लेकिन जंगल वाली रात वह आज तक नहीं बता पाया कि उसके साथ क्या हुआ था। जब भी कोई उससे पूछता कि क्या हुआ था, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता, हाथ कांपने लगते और वो सिर्फ एक ही बात कहता, मुझे याद नहीं। एक बार रात को उसने मुझे फ़ोन किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी और उसने मुझसे कहा, रोहित, अगर मैं सच बता दूं तो कोई यकीन नहीं करेगा। मैंने पूछा, क्या हुआ था वहाँ? फ़ोन के दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही। फिर उसने धीरे से कहा, जंगल में कुछ चीज़ें खोती नहीं, वे सिर्फ इंतज़ार करती हैं। उसके बाद उसने फ़ोन काट दिया और आज तक उसने उस रात के बारे में कभी बात नहीं की। लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही डर दिखाई देता है, जैसे जंगल का एक हिस्सा आज भी उसके साथ वापस आ गया हो।